अत्याचारी बहू और जंगल की परी। अध्याय 1। बहू का घमंड। गांव में सब लोग उस बहू से परेशान रहते थे। वह हमेशा अपने पति पर हुकूम चलाती और सास को अपमानित करती। अगर कोई गांव वाला उसे समझाने आता तो वह उल्टा जवाब देती, यह मेरा घर है, इसमें दखल देने वाले तुम कौन होते हो। धीरे धीरे उसका घमंड और बढ़ने लगा। अध्याय 2। जंगल में पुकार। एक दिन जब उसने सास को बिना खाना दिए जंगल में लकड़ियां लाने भेज दिया, सास थककर पेड़ के नीचे रोने लगी। उनकी सच्ची पुकार सुनकर जंगल की हरी परी प्रकट हुई। उसने वचन दिया कि वह सास की रक्षा करेगी और बहू को उसकी गलतियों का एहसास दिलाएगी। अध्याय 3। पहली परीक्षा, भूख की सजा। अगली सुबह बहू खुद जंगल गई। रास्ते में अचानक उसे बहुत तेज भूख लगी, लेकिन चारों ओर कहीं खाना नहीं था। उसने फल तोड़ने चाहे, लेकिन सब फल कच्चे और कड़वे निकले। परी प्रकट हुई और बोली, तूने अपनी सास को भूखा रखा था, आज तू खुद वही दर्द महसूस कर रही है। बहू रोने लगी और बोली, मैं समझ गई माँ परी, अब से सास को भूखा नहीं रखूंगी। अध्याय 4। दूसरी परीक्षा, अकेलेपन का डर। कुछ दिन बाद बहू फिर जंगल में गई। अचानक रास्ते गायब हो गए और वह अकेली रह गई। रात घिर आई, जानवरों की आवाजें गूंजने लगी। वह कांपते हुए चिल्लाई, माँ परी, मुझे घर पहुंचा दो। परी फिर आई और बोली, तूने बूढ़ी सास को अक्सर अकेला छोड़ दिया था, आज तू वही दर्द झेल रही है। बहू ने रोते हुए वादा किया, अब मैं मांझी को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अध्याय 5। तीसरी परीक्षा, अपमान का स्वाद। एक दिन बहू गांव की औरतों से झगड़ रही थी। तभी परी ने जादू किया और सब औरतें उसकी निंदा करने लगी। बहू को बहुत अपमान झेलना पड़ा। परी ने कहा, याद है जब तू अपनी सास को सबके सामने बुरा भला कहती थी? आज तुझे उसी अपमान का स्वाद मिल रहा है। बहू ने सिर झुकाकर कहा, अब से मैं किसी को भी अपमानित नहीं करूंगी। अध्याय 6। दिल का परिवर्तन। 3 परीक्षाओं के बाद बहू का मन सचमुच बदल गया। उसने सास से माफी मांगी और उनकी सेवा में लग गई। अब वह सुबह उठकर मांझी के लिए खाना बनाती, उनके पांव दबाती और सबके सामने सम्मान से बात करती। अध्याय 7। गांव की मिसाल। धीरे धीरे गांव में चर्चा फैल गई, देखो वही अत्याचारी बहू अब कितनी सेवा करने वाली बन गई है। यह सब जंगल की परी का असर है। सास की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन कहा, धन्यवाद जंगल की परी, तूने मेरी बहू को बदल दिया। और जब भी दादी माँ जंगल जाती, पेड़ों की पत्तियों से फुसफुसाहट सुनाई देती, वह थी जंगल की परी, जो हमेशा उन पर नजर रखती थी। सीख। दूसरों को जो दुख देते हैं, उन्हें कभी न कभी वही दुख भुगतना पड़ता है। बड़ों का सम्मान करना और उनकी सेवा करना ही असली धर्म है।